This video is about Treaty or Congress of Vienna. Under Napoleon, French forces occupied a number of neighboring countries. नेपोलियन के रूल में फ्रेंच फोर्सेस ने बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज को अटैक किया और उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया. सम ऑफ देम लाइक स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, ब्रसेल्स welcomed French forces as the harbingers of liberty. उनमें से कुछ कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और ब्रसेल्स ने तो फ्रेंच फोर्सेस को लिबर्टी के आजादी दिलाने वाले दूत के रूप में वेलकम किया. बट सून ऑल दिस चेंज्ड. लेकिन जल्दी ही ये सब बदल गया एंड फ्रेंच फोर्सेस बिकेम अनपॉपुलर. और फ्रेंच फोर्सेस को लोग नापसंद करने लगे. द रीजन्स ऑफ अनपॉपुलरिटी के जो रीजन हैं वो हैं नो पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज्ड टैक्सेस एंड फोर्स्ड conscription. Initially, the French forces promised political freedom to these countries, but they gave no political freedom to them. France was fighting continuous wars. It needed money and soldiers, so they increased taxes and introduced forced conscription. शुरुआत में फ्रांस ने इन कंट्रीज को पॉलिटिकल फ्रीडम देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया. फ्रांस लगातार वार फाइट कर रहा था और इसके लिए उसको मनी और सोल्जर्स की जरूरत थी. इसके लिए उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन यानी जबरदस्ती की भर्ती को लागू कर दिया. इन 1815 4 यूरोपियन पावर्स डिफीटेड नेपोलियन फोर्सेस एट द बैटल ऑफ वाटरलू. 1815 में 4 यूरोपियन पावर्स ने मिलकर नेपोलियन की फोर्सेस को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया. द विक्टोरियस पावर्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोर्शिया एंड रशिया मैट इन वियना, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. जीतने वाली पावर्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोर्शिया एंड रशिया ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में मिले एंड दे नेगोशिएटेड अ ट्रीटी विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना. और जो वहां पर उन्होंने ट्रीटी नेगोशिएट की उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ द 4 पावर्स गैदर्ड इन वियना. दिस गैदरिंग इज नोन एज कांग्रेस ऑफ वियना. ये विक्ट्रियस पावर्स के डेलीगेट्स की गैदरिंग है वियना में और इस गैदरिंग को कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से भी जाना जाता है. कांग्रेस ऑफ वियना ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की. द टर्म्स ऑफ ट्रीटी वेयर बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड, न्यू स्टेट्स ऑन फ्रेंच बाउंड्रीज, distribution of territories and 39 states German Confederation left untouched. The Treaty of Vienna was actually known as a backward or a conservative step because it tried to undo every change that Napoleon has brought in the Europe. First, it restored Bourbon dynasty in France, which was removed during French Revolution. New states, Belgium and Netherlands in the north and Geneva and Piedmont in the south, were established on French boundaries. The victorious powers distributed territories among themselves. Prussia received territories in the east and Saxony in the west. Austria got control of northern Italy and Russia received a part of Poland. However, 39 states German Confederation created during Napoleon's rule was left untouched. Possible long answer questions. The major
proposals of Vienna Congress, 3, 4, 5 features of Vienna Treaty, a backward or conservative steps. These questions can be easily answered with the help of these points. There are 4 points for a 4-mark question. If there is a 5-mark question, then you can also include the blue star mark point. इन क्वेश्चंस को इन पॉइंट्स की हेल्प से आसानी से आंसर किया जा सकता है. देयर आर 4 क्लियर पॉइंट्स. 4 क्लियर पॉइंट हैं 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए. अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है तो आप स्टार मार्क पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ये पॉइंट्स हेडिंग हो जाएंगे और इनके अंडर में आप 1-2 जर्नल सेंटेंस जो इनसे रिलेटेड है लिख के क्वेश्चन को बड़ी इजीली आंसर कर सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. This is the end of the video. I hope you have found the video useful. Thank you.